ओके। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज क्या होती हैं। तो इसको हम पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे, फिर इसको देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में कि ये हमारे पास क्या होते हैं और किस तरह हम इनको फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली जो ऑर्थोगोनल है उसका मीनिंग जो है वो परपेंडिकुलर के कंटेक्स्ट में लिया जाता है। तो उसको हम देखेंगे कि किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अगर हमारे पास कोई भी देखें जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसको पीछे हमने एग्जैक्ट इक्वेशन को, सेपरेबल इक्वेशन को और होमोजीनियस इक्वेशन वगैरह को सॉल्व किया है। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होता है और उसको हम किस तरह उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो ओवरऑल जो हमारे पास पीछे इक्वेशन या रिलेशन थी होता था वो इस तरह था। उसमें एक वेरिएबल एक्स होता था, एक वेरिएबल वाई होता था और उस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होता था जिसको हम क्या कहते थे, सी या कोई और जिस तरह के का नाम भी दे सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट करूं कि मेरे पास जो एक एक्सप्रेशन ये है एफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें सी कांस्टेंट है। दूसरे एक्सप्रेशन में लूँ कि मेरे पास है एफ एक्स जिसमें वेरिएबल हो, वाई वेरिएबल हो और जिसमें कांस्टेंट जो है टर्म वो क्या हो मेरे पास, उसको के से शो करूँ। तो अब हमारे पास जब ये दो हमारे पास फैमिलीज ऑफ कर्व आ गई, इनको हम पैरामीट्रिक कर्व भी बोल सकते हैं। अब इनका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में अगर हमें दोनों एक दूसरे को 90 पे कट करती नजर आए तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज होगा। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे हम अगर लेते हैं कि मेरे पास ये हो गया, अगर हमें ये भी देखेंगे कि ये एक पहले वाला दिया है तो हम दूसरा उससे किस तरह फाइंड करेंगे, या दूसरे वाला दिया है तो उससे पहला किस तरह फाइंड करेंगे। मतलब एक हमें इक्वेशन रिलेशन दिया है, पैरामीट्रिक कर्व दी है, तो उसे हम दूसरी पैरामीट्रिक कर्व जो कि उस पर 90 का एंगल बना रही होगी वो खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल में अगर मैं लिखूं एक्स स्क्र प्लस मेरे पास हो वाई स्क्र और इज इक्वल टू सी स्क्र, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे एग्जांपल से, ये मेरे पास क्या हो गया, इज इक्वल इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई और क्या है सी। इसमें एक्स भी है, वाई भी है और सी भी। इसको मैं किस तरह लिख लेता हूँ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और ये प्लस का सी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्र। एक हमारे पास ये पैरामीट्रिक कर्व आ गई या रिलेशन आ गई, ये इक्वेशन। और दूसरा अगर मैं लूँ कि y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है के एक्स। अब अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास एक्स स्क्र वाई प्लस वाई स्क्र, ये कौन सी किसकी इक्वेशन होती है, ये लीनियर इक्वेशन तो होगी नहीं, तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है। हमारे पास y इज इक्वल टू के एक्स है तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई और के इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये के एक्स प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा वाई माइनस के एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास इसको ना लिखें तो ये वाला हमारे पास एक और रिलेशन बन गया। अब इन दोनों रिलेशन का अगर हम जो ग्राफ है वो बनाएं तो हमें ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज का सिंपली पता चल जाएगा कि अगर मैं इस तरह एक वाई एक्सिस लूँ, एक एक्स एक्सिस लूँ, एक्स एक्सिस ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अब मेरे पास ये जो सर्कल का ग्राफ है वो इस तरह होगा, इस तरह की फॉर्म में कि ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल हो गया सफिशेंट। ओके, अब हमारे पास जो लीनियर स्ट्रेट लाइन थी वो हमारे पास किस तरह बनेगी, इस तरह बन गई। ये हो गया हमारे पास ये और ये। इसी तरह जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है वो सारी की सारी इसी तरह बनेगी। तो उसमें अगर हम देखें किसी एक पॉइंट को उठा लें कि हमारे पास जो, ओके, अगर हम इसको गौर से देखें तो इस पॉइंट को ही हम उठा लें तो ये हमारे पास सर्कल की जो है लाइन वो पास हो रही है और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों में अगर हम एंगल देखें तो वो कितना बन रहा है 90 का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज बोलते हैं।
इसमें हमारे पास इसको सॉल्व किस तरह करेंगे आगे हम एग्जांपल से देखेंगे, लेकिन इसका मेथड अभी डिस्कस करते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। कि लेट्स से हमारे पास जो इक्वेशन दी थी फर्स्ट डी है, तो उसका जो हमारे पास स्लोप है या डी वाई ओवर डी एक्स, इसको टेंजेंट भी बोल सकते हैं, स्लोप भी इसको बोल सकते हैं, वो क्या होगा एफ ऑफ एक्स वाई होगा। इसी तरह द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिलीज, अगर एक की हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो दूसरी की हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होगी, तो क्या होगी उससे पहले हमें ये देखना होगा कि अगर हमारे पास कोई दो लाइन है तो उनके स्लोप का हमारे पास फार्मूला इस इधर लिख लेते हैं। स्लोप टेन थीटा स्लोप को शो करता है, इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास फार्मूला था m2 माइनस m1, और ये हमने एफ पार्ट 2 में डिस्कस किया था। m1 प्लस क्या सॉरी मल्टीप्लाई m2 होगा। अगर दो लाइन है मेरे पास तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो आपस में पैरेलल हो सकती हैं या परपेंडिकुलर हो सकती हैं। इन दो पॉसिबिलिटी को अगर देखें तो अगर वो आपस में पैरेलल हैं सॉरी, तो थीटा मेरे पास कितना होगा, ज़ीरो होगा। अब जब थीटा इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास टेन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होगा m2 माइनस m1। ये इधर आके ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये सारा सारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो m1 इधर आ गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2। मतलब क्या हुआ कि जो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। पहले का m1 है दूसरे का भी m1 ही होगा, या पहले का m2 है दूसरे का भी क्या होगा, m2 होगा। अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, थीटा मेरे पास कितना होगा, 90 होगा। इस केस में हमारे पास ये 1 ओवर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। टेन 90 साइन 90 ओवर कोस 90 हो जाएगा, साइन 91 कोस 90 ज़ीरो। ये क्या होगा m2 माइनस m1 ओवर क्या होगा हमारे पास 1 प्लस m1, और ये क्या होगा m2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ज़ीरो हो गया, ये क्या रह गया 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। मतलब क्या हो गया m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 हो गया, और m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 इज इक्वल टू मेरे पास -1 ओवर क्या होगा m2। अब इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर एक लाइन दूसरी के साथ एंगल जो है वो 90 का बना रही है, तो फ़र्ज़ करें एक पहली लाइन का m1 मेरे पास स्लोप कितना है, अगर 2 है, तो अगर आपको बोला जाए कि दो लाइन पैरेलल हैं, ये इस परपेंडिकुलर है, ये इस तरह हो गया, और ये एक जो है उसका स्लोप क्या है, 2 है, तो आप इस दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करें तो सिंपली क्या होगा, हमें पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का रिलेशन ये होता है, एक का स्लोप 2 है तो दूसरे का क्या होगा, -1/m2, मतलब उसी का क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा ये हमारे पास। अब इसी तरह इस चीज़ को देखते हुए ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज में हमारे पास उनके एंगल कितना होता है, 90 का होता है। तो इसलिए हमारे पास अगर एक का स्लोप ये है तो दूसरी का स्लोप ऑटोमेटिकली आप क्या बताएंगे, जो डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसका माइनस करेंगे और इसको क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, नीचे आ जाएगा, इन्वर्स करेंगे ये y। इसी तरह हम इसकी मदद से इसको फाइंड करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो ये वाली है वो अगर एक हमें दी हुई है तो दूसरी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी एग्जांपल। ओके, अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब उसने सिर्फ एक हमें इक्वेशन या रिलेशन या फिगर दे दी होगी, तो हमें बोलेगा कि इसकी अदर जो है फैमिली ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज जो है ना सर्कल की, हमने वो फाइंड करनी है। तो ये हमें क्या मिल गया, एक सर्कल मिल गया। तो हमने देखा था इसका मेथड किस तरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, इसको इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। हमने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास क्या होगा, 2x dx ओवर क्या होगा, dx प्लस क्या होगा हमारे पास 2y
पावर लगाया तो ये डी वाई ओवर क्या हो गया हमारे पास, डी एक्स हो गया। और सी स्केयर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेशन क्या होती है उसकी, ज़ीरो। ये हो गया। अब ये डी एक्स और डी एक्स, तो हमारे पास ये सिंपली क्या हो गया, टू एक्स प्लस क्या हो गया, टू वाई डी वाई ओवर क्या हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने सिंपली डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, टू वाई डी वाई ओवर क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू, वो प्लस का टू एक्स इधर आके माइनस टू एक्स हो गया। टू से टू को कट करते हैं, या डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस टू एक्स ओवर टू वाई, टू से टू कैंसिल, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ गया, इस इक्वल टू माइनस एक्स ओवर क्या हो गया, वाई हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो सर्कल था उसका अगर हम कहें स्लोप हमारे पास आ गया, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। अब ये एक सर्कल की आ गई, इसके जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी होगी, मतलब इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी कोई फर्ज करने, तो उसका इस सर्कल के साथ एंगल कितना बनेगा, इसको अगर हम देखें, ये इतना हिस्सा देखें तो ये वाला एंगल 90 का बनेगा। मतलब सर्कल का स्लोप हमें मिल गया है, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या होगा। हमने अभी रिलेशन एक देखा था कि हमारे पास जो अगर दो लाइनें आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, एक का स्लोप m1 है, दूसरी का स्लोप m2 है, तो उनका रिलेशन क्या होता है, माइनस वन ओवर क्या होगा m2। तो यही हम इधर अप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो सर्कल है डी वाई ओवर डी एक्स, उसका स्लोप कितना है, सर्कल का स्लोप डी वाई ओवर डी एक्स कितना है हमारे पास, माइनस एक्स ओवर वाई। अब हम क्या लिखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन या डी वाई और डी एक्स का मतलब ओवरऑल क्या होता है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, मतलब स्लोप राइज ओवर रन। तो हमारे पास क्या होगा कि हम अगर लिखें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अगर हम लिखें ऑर्थोगोनल, ऑर्थो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, अगर हमने ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, अब आप ही बता सकते हैं कि वो हमारे पास इस रिलेशन को यूज़ करके हम बता देंगे कि क्या हो कि इसका स्लोप ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो सर जो दूसरी हमारे पास कर्व होगी या स्ट्रेट लाइन जो भी हो, जो 90 का एंगल सर्कल के साथ बना रही है, उसका जो स्लोप है या डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी एक्स, वो क्या होगी हमारे पास माइनस, और इसको उल्टा देंगे, मतलब क्या होगा, ये माइनस वाई ओवर क्या हो गया, एक्स हो गया। ये इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, तो वाई ओवर क्या हो गया, एक्स। मतलब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई ओवर क्या हो गया हमारे पास, एक्स हो गया। अब ये हमारे पास सिंपली जो दूसरा सर्कल के जो ट्राजेक्टरी थी ना, ऑर्थोगोनल थी, उसका स्लोप हमें मिल गया है। अब हमें तो एक इक्वेशन दी थी सर्कल की, तो हमने वो दूसरी जो लाइन है या सर्कल जो भी चीज़ है जो इसके साथ 90 का एंगल बना रही है, मतलब ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज हैं, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी होगी। अब हमें इसका स्लोप मिला है, स्लोप से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई है। और ये पीछे हमने पढ़ा था कि एक सेपरेबल इक्वेशन, सेपरेबल इक्वेशन वो होती है जिसमें एक्स वेरिएबल को अलग और वाई वेरिएबल को अलग सेपरेट हम कर सकें। तो हमारे पास ये सेपरेबल इक्वेशन मिल गई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो हमारा रिक्वायर इक्वेशन थी वो मिल जाएगी। किस तरह है सेपरेबल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या होगा, एक्स डी वाई हो जाएगा, इस इक्वल टू क्या होगा, वाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें इसको अलग अलग करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, डी एक्स ओवर क्या हो गया, एक्स हो गया। अभी हमारे पास एक्स को और हमने वाई वेरिएबल वालों को अलग अलग कर लिया। अब इन दोनों को अगर बोथ साइड से हम इंटीग्रेट करें, तो ये हमारे पास इसकी इधर ही ले लेते हैं इंटीग्रेशन, ये और ये, तो इंटीग्रेशन डेरिवेशन कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका नहीं, इस तरह नहीं, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास होगा
लॉग नेचुरल y, और इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो लॉग नेचुरल क्या होगा x, प्लस में आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है c। अगर ये भी लॉग नेचुरल है, ये भी लॉग नेचुरल, तो हम c को भी क्या कर सकते हैं, लॉग नेचुरल c लिख सकते हैं। अब हमारे पास इधर ही सॉल्व इसको कर दें कि अगर हमारे पास ये इस तरह हो तो लॉग नेचुरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो लॉग नेचुरल में प्लस होता है ना, वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब मेरे पास क्या होगा, लॉग नेचुरल एक्स मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। दोनों तरफ से एंटी लॉग नेचुरल लिया, मतलब ई एक्सपोनेंशियल लिया, तो हमारे पास लॉग नेचुरल ई कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एक्स सी, या c कांस्टेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं k। c की जगह पे c कांस्टेंट है, k भी कोई हमारे पास कांस्टेंट को ही शो करेगा, तो ये उसका हमें क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। आगे हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, उससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि अगर एक इक्वेशन दी हो तो उसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी हम किस तरह फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें ये एक y इज इक्वल टू सी ई रेस पर माइनस एक्स ओवर फोर कर्व दी है, फैमिली ऑफ कर्व। इसकी हमने ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज को मालूम करना है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन का नाम दिया और इसका क्या लेंगे हम, सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर लिखेंगे डेरिवेट या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो डी वाई ओवर क्या हो गया, हमें मिला डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सी हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन क्या डेरिवेशन क्या होगी, माइनस एक्स ओवर फोर, और आगे क्या आ जाएगा, एक्स ओवर फोर की हमें इंटीग्रेशन क्या मिलेगी, माइनस वन ओवर क्या होगा फोर। तो ओवरऑल ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ओवर फोर, ये माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स ओवर फोर हो गया। अब इसको अगर हम गौर से देखें कि सी ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स ओवर फोर, मतलब मैं माइनस वन ओवर फोर को अलग लिखूं और ये लिखूं सी ई रेज टू दी पावर क्या होगा मेरे पास, माइनस एक्स ओवर फोर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन ओवर फोर। ये किसके इक्वल था हमारे पास, y के इक्वल, तो ये ओवरऑल क्या हो गया हमारे पास, माइनस वाई ओवर फोर हो गया। तो ये अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिली किसकी, जो ट्राजेक्टरी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी हमने फाइंड करनी है, उसमें एक जो फैमिली ऑफ कर्व दी है उसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। अब दूसरी की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपली आप हमें बता सकते हैं कि जो अगर हम लिखें डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी हमने फाइंड करनी है, जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज है, इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, वो हमारे पास क्या होगी, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस हों तो उनके स्लोप को फाइंड करने का फार्मूला देखा था कि क्या था हमारे पास। अब ये क्या होगा, डी वाई ओवर क्या होगा डी एक्स, फिर क्या होगा माइनस, इसको उल्टा देंगे तो ये क्या होगा फोर ओवर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ये हो गया। अब माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया फोर ओवर वाई। अब हमारे पास जो दूसरी कर्व थी, फैमिली ऑफ कर्व, उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली है वो क्या होगी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर ओवर वाई हो गया। अब इसको भी देखें तो हमारे पास ये क्या बन रही है, एक सेपरेबल इक्वेशन बन रही है। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो क्या होगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एट एक्स प्लस के हो गया, ये इसका हमें सोल्यूशन मिल गया। ओके, अब हम इसको देख लें किस तरह हमने इसको सॉल्व किया कि हमारे पास क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, फोर ओवर वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, फोर डी एक्स हो गया। अब बोथ साइड पे इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर ओवर टू इज इक्वल टू क्या हो गया, ये फोर कांस्टेंट बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, एक्स प्लस क्या हो गया
सी होगा। अब ये 2 डिवाइड और इधर आके बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेगा तो वाई स्क्र इज इक्वल टू क्या हो गया 8x प्लस क्या हो गया 2c। अब ये क्या हो गया 2c कांस्टेंट है, इसकी जगह पे कोई और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8x प्लस क्या हो गया k। तो ये हमारे पास उसका ओवरऑल जो दूसरी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज थी ना उसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस के हो गया। अब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में सिंपल एक एग्जांपल लेके उसको ओके। पहले हमने इसको ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज को किस में किया था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। अब हम इसको किस में करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब पोलर और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में क्या फ़र्क होता है वो आपको पता है, या हम अगर देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इसमें हमारे पास जो है और ये दूसरा अगर हम देखें कि ये हमारे पास आर होता है, ये एंगल क्या होता है थीटा। अब इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको जो है पोलर कोऑर्डिनेट। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं एक्स वाई, इसके क्या होते हैं आर थीटा। ये हो गया। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि इन दोनों में ये रिलेशन होता है कि जो हमने अगर पोलर दिया उससे रेक्टेंगुलर फाइंड करना है तो क्या होता है एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, और वाई इज इक्वल टू क्या होता है आर साइन थीटा होता है। और जो थीटा फाइंड करना है वो क्या होगा टेन इनवर्स वाई ओवर क्या होगा एक्स होगा। इसी तरह अगर हमने हमारे पास रेक्टेंगुलर दिया उससे पोलर को फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होगा, पोलर के कोऑर्डिनेट आर होते हैं और क्या होता है थीटा होता है। तो हमारे पास ये क्या बनेगा फिर आर इज इक्वल क्या होगा एक्स स्क्र प्लस क्या होगा वाई स्क्र होगा, और ये क्या होगा टेन इनवर्स वाई ओवर क्या होगा एक्स होगा। इसमें ये एंगल बेशक छोड़ दें क्योंकि एंगल हमारे पास किस में रिक्वायर होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में। ओके, हम एक एग्जांपल देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज को किस तरह फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास जो सिंपल इसको अगर हम लिखें रफली के, ये जो हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसमें जो हमारे पास फैमिली ऑफ इक्वेशन दी होगी ना उसमें हमारे पास वेरिएबल कौन से होंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। जिस तरह आपको पता है कि जिस उनके कोऑर्डिनेट्स में फ़र्क है। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या थे एफ ऑफ एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल और क्या थे थीटा नहीं सॉरी सी था पहले, फिर या इस तरह हम लिख सकते हैं एक्स वाई और क्या था के था। लेकिन इसमें क्या हो गए एफ ऑफ आर होगा थीटा होगा और कोई ना कोई हमारे पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो, या एफ ऑफ आर थीटा के हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट में ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज किस तरह फाइंड करते हैं उसकी एक एग्जांपल करके लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कि हमारे पास एग्जांपल में अगर हम लिखें कि हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन ही डायरेक्ट लिख देते हैं कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ कार्डियोड्स। कि आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ए वन प्लस कोस थीटा, ये हमारे पास आर दिया है। तो ओवरऑल हमने ये एक हमें उसने दे दिया है, तो दूसरा जो होगा ये एक फैमिली ऑफ जो है कर्व्स दे दिया उसने हमने। दूसरा इसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज जो होगी उसकी इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो हमारे पास क्या होगा इसका ये इज इक्वल टू वन बन जाएगा, डी आर ओवर आर इज इक्वल टू वन। और इसका हमें क्या मिलेगा ए, और ये वन किया ज़ीरो हो गया, प्लस कोस का हमारे पास क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू हम किसके कर रहे हैं आर के, तो ये डी थीटा ओवर क्या हो जाएगा हमें मिलेगा डी आर मिलेगा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा माइनस ए साइन थीटा होगा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास डी थीटा ओवर क्या होगा डी आर। हमने डी थीटा ओवर डी आर को फाइंड करना है तो हमारे पास क्या बनेगा डी थीटा ओवर क्या होगा डी आर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा माइनस वन ओवर क्या होगा ए साइन क्या होगा और थीटा होगा। अब इसमें अगर हम इस ऊपर वाले इक्वेशन वन इसको नाम दे देते हैं, इसमें से ए की वैल्यू निकालें तो हमारे पास ए की वैल्यू इसमें क्या है कि ए इज इक्वल टू होगा आर ओवर वन प्लस क्या होगा कॉज
थीटा ये होगा। इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन जो हमने रिलेशन बनाया इसमें पुट करें ए को ख़त्म करने के लिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, -1/, ए की जगह पे r/1 प्लस कोस थीटा और मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन थीटा होगा इसमें। ये हमारे पास हो गया। अब इसमें डी थीटा और डी आर ये हो गया हमारे पास, 1 प्लस कोस थीटा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास डी थीटा और क्या हो गया, डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस कोस थीटा हो गया, ये माइनस शुरू में आ गया, और ये वाला, और ये नीचे क्या रह गया हमारे पास, आर साइन, और ये आर साइन थीटा, ये आर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा, आर डी थीटा ओवर क्या होगा हमारे पास, डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस क्या होगा, कॉस थीटा ओवर क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, आर डी थीटा ओवर डी आर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई, जो ट्राजेक्ट्री 1 थी। अब उसमें याद रखना, पहले हम डी वाई और डी एक्स लेते थे, लेकिन जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या स्लोप हम कह सकते हैं वो इस तरह की फॉर्म में होगा कि आर डी डी थीटा ओवर क्या होगा, डी आर, इस फॉर्म में होगा। ओके, अब हमने इसके जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप फाइंड करना है, तो सिंपली हमें परपेंडिकुलर के स्लोप के फाइंड करने का फार्मूला मालूम है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास कि उसको अगर हम देखें कि उसका स्लोप या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज क्या होगी, उसको लिख लें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज की जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आर डी थीटा ओवर क्या होगी, डी आर इस इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस, इसको जो हमारे पास पहले आई थी इसको क्या कर देंगे, माइनस और उल्टा देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ओवर क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस कोस थीटा, पहले माइनस में थी तो ये फिर माइनस 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 क्या हो गया, प्लस आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, साइन थीटा ओवर क्या हो गया, 1 प्लस कोस थीटा, ये हो गया। अब ये उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अब हम सिंपली इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सेपरेबल इक्वेशन में बनाएंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, डी थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, उसमें डिवाइड हो जाएगा, मतलब हमारे पास आर ओवर डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा ओवर क्या होगा, 1 प्लस कोस थीटा, और ये इधर क्या होगा, 1 ओवर डी थीटा। इस सारे को अब ये डी थीटा और डी आर नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हम इस क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, उल्टा देंगे, डी आर ओवर आर इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा, कोस थीटा ओवर क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा होगा, इधर क्या हो गया, डी थीटा। इसको अलग अलग करेंगे तो 1 ओवर साइन क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कोस ओवर साइन क्या होता है, कोट थीटा, और ये क्या हो गया, डी थीटा हो गया हमारे पास। सॉरी, अब इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, लॉग नेचुरल आर मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट, कोसिकेंट की लॉग नेचुरल हमारे पास क्या होती है, लॉग नेचुरल कोसिकेंट थीटा माइनस क्या होगा, कोट थीटा, ये हो गया। और जो कोट होता है उसकी क्या होती है, लॉग नेचुरल साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास। और आगे कांस्टेंट होता है तो उसको ये भी लॉग नेचुरल, ये भी, तो उसको लॉग नेचुरल क्या लिख देंगे, बी या सी, जो भी नाम दे दें। तो इसको सिंपली लॉग नेचुरल को ख़त्म किया। लॉग नेचुरल में अगर हमारे पास ये जो प्लस होता है तो वो आपस में क्या कर जाते हैं, मल्टीप्लाई, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बी साइन थीटा ये वाला, और हमारे पास क्या होगा, बी साइन थीटा, और क्या होगा, कोसिकेंट थीटा माइनस क्या होगा, कोट थीटा। तो ये उसकी जो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज थी उसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ गई है, ये उसके इक्वल आ गई। इसको मज़ीद अगर हम करना चाहें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, या इतना भी ठीक है, बी
1 माइनस ई साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसिकेंट 1 ओवर साइन होता है, साइन साइन से कैंसिल तो 1 हो गया, और कोस ओवर साइन से साइन मल्टीप्लाई करेगा तो सिंपल क्या रह जाएगा, कोस थीटा। ये उसका क्या आ गया, इक्वेशन आ गई हमारे पास।